हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये क्लास 10th का इंग्लिश का जो मैटर तैयार किया गया है और इसमें ग्रामर वाला पोर्शन लिया गया है। आमतौर पर आप ये देखिए कि जो और ग्रामर की बुक्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की है, वो आप देखो 700-800 पेज की ग्रामर बनाई गई है। आप बताओ क्या एक स्टूडेंट जो है वो 700-800 पेज पढ़ सकता है, याद कर सकता है? समझाया कुछ भी नहीं गया है, उसको इतना लंबा किया गया है, हनुमान जी की पूंछ के जैसे। जो बच्चा स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर ही चक्री खाता रहता है, ग्रामर और टेंस के अंदर ही उलझा रहता है। यहाँ पर इस बुक के अंदर जो है बिना टेंस के, बिना ग्रामर की नॉलेज के भी इस तरीके से मैटर तैयार किया गया है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट, इसमें ये नहीं छोड़ा गया कि इंटेलिजेंट के लिए कोई उसके वीकनेस छोड़ी गई है। उसमें इस तरीके से तैयार किया गया है कि बच्चे को ज़्यादा परेशानी होगी ही नहीं। कॉन्सेप्ट वे से लिया गया है और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो स्टूडेंट खुद सेंटेंस बनाने लग जाता है। हमारे अनिल जी कई बार अपने स्पीच में बताते भी हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि कार की ड्राइविंग अगर हम सिखा रहे हैं तो आमतौर पे ये देखते हैं कि अल्टो कार सिखा रहे हैं या कोई सुजुकी इसका डिजायर कार सिखा रहे हैं, तो वो जो सीखने वाला वो केवल उसी कार को चला सकता है। लेकिन कार इस तरीके से सिखाई जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार कोई भी कार है तो वो चला सके, जो गियर है और स्टीयरिंग है, सारे सिस्टम है, वो इस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। तो इसी तरीके से पढ़ाई में भी जो है उनके अनिल जी के जो मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें तैयार की गई हैं। अब इसमें जो है स्टूडेंट्स को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अनिल जी बताते हैं कि जिस तरीके से हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरीके से स्टूडेंट का भी दिमाग जो है वो बराबर नहीं होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे जो केवल पास होना चाहते हैं, उनको फर्स्ट कैटेगरी के अंदर लेवल 1 में रखा गया है और उसमें 50% मार्क्स तक के लिए ये तैयारी कराई गई। आराम से जो है वो ये स्टूडेंट इंग्लिश में 50% मार्क्स ला सकता है। लेवल 2 में जो 50 से 70% लाने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो मेरिट में आना चाहते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए लेवल 3 किया गया। तो लेवल 1 वाला केवल लेवल 1 को पढ़ेगा। लेवल 2 में जो 50 to 70% वाला स्टूडेंट्स है वो लेवल 1 भी पढ़ेंगे और लेवल 2 भी पढ़ेंगे, और लेवल 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले लेटर का मैटर दिया गया है। तो जो कमजोर बच्चे हैं उनको मैं अब बड़ा आसान तरीका बता दूं, कुछ भी रटने की झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि एग्जाम में जो पेपर आता है और उसके अंदर जो ये क्वेश्चन आएगा, लेटर और एप्लीकेशन, इन दोनों में जो है क्वेश्चन के साथ में 4-5 सेंटेंस दिए रहते हैं। वो चाहे तो पॉइंट्स के आधार पर है, चाहे क्वेश्चन बेस भी हो सकते हैं। तो उसका आंसर अगर आप दे देंगे तो आपका लेटर का मैटर 4-5 सेंटेंस आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे। जैसे उसको पेपर में ये आता है कि भाई यू रीड इन 8th क्लास, तो उसका आंसर क्या बनेगा? आई रीड इन, यू को जो है आई में चेंज कर दें, आई रीड इन 8th क्लास। यू आर मॉनिटर ऑफ द क्लास, तो आई एम मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो ये इसके अंदर ये चीज़ें समझाई गई है। और जैसे यू वेंट टू विजिट ए फेयर, तो आप मेले में गए, तो ये इसके अंदर यू को चेंज करेंगे, किसमें? आई में। तो टीचर्स को समझाना है, यू को आई में और योर को वाई में चेंज करके, और 4-5 सेंटेंस आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में ये लेटर का मैटर दिया गया जो सारे स्टूडेंट्स के लिए, और जितने भी लेटर आते हैं उनमें करीब सब में ये मैटर काम में आएगा। इस तरीके से तैयार किया गया है कि सारे लेटर्स में ये काम में आ सकते हैं। इसमें कम ज़्यादा जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ फॉर्मल लेटर्स का भी मैटर दिया गया है। तो अगर फॉर्मल लेटर आता है तो उसका ये परफॉर्मा दिया गया है, किस तरीके से स्टूडेंट को जो है वो फॉर्मल लेटर का आंसर देना है। उसके कुछ सेंटेंस भी छांट के दिए गए हैं तो ये ऊपर का मैटर तो साथ में दिया ही गया है, उसके अंदर जो कंटेंट्स और क्या लिखने, तो ये 3-4 जो है वो बताए गए हैं। इसके आधार पर स्टूडेंट ऊपर का मैटर लिख लेगा, अंदर बीच में जो मैटर आएगा वो तो क्वेश्चन को बेस बना करके और उसी में से थोड़ा बहुत चेंज करके और ये बीच में आ जाएगा। लास्ट पैराग्राफ भी दिए गए हैं, तो ये थोड़ा सा याद कर लेंगे बच्चे। इसके बाद में कंप्लेंट का लेटर ऑफ कंप्लेंट,
कंप्लेंट का अगर लेटर आता है तो इसका भी फॉर्मेट परफॉर्मा दिया गया है, एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, इसके बाद में ये सब्जेक्ट के बाद में ये स्टार्टिंग का मैटर दिया गया है, फिर बीच में आ ही जाएगा, और लास्ट का मैटर भी किस तरीके से लिखना है वो इसमें दिया गया है। एप्लीकेशन अगर आती है 10th में कम आती है, अगर एप्लीकेशन आती है तो उसका भी ये परफॉर्मा दिया गया है। ईमेल के कई टीचर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई ये ईमेल क्या बीमारी है, ईमेल का थोड़ा सा तरीका आप बताएं। तो ईमेल स्टूडेंट भी सुन लें और टीचर्स भी सुन लें कि ईमेल कुछ भी नहीं है। ईमेल जो है वो लेटर या एप्लीकेशन का ही एक तरीका है। जो चीज़ आप एप्लीकेशन में लिखेंगे या लेटर में लिखते हैं वही चीज़ ईमेल में आएगी। भाई फर्क क्या है, एप्लीकेशन या लेटर कागज पे लिखा जाता है और ईमेल कंप्यूटर पर लिखा जाता है। अब इसका ये परफॉर्मा दिया गया, फॉर्मेट दिया गया, यहाँ पर 2 के बाद में ईमेल एड्रेस तो क्वेश्चन में आता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 2 के बाद ईमेल एड्रेस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद में नीचे का जो है CC कार्बन कॉपी ये खाली छोड़ना है, BCC ये भी खाली छोड़ना है। इसके बाद नीचे वाले में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो जिस तरीके से एप्लीकेशन में लिखते हैं तो सब्जेक्ट 1 या 2 लाइन में लिखनी है। उसके बाद ये नीचे वाला मैटर है, तो ये जो इसमें मेन जो मैटर है, बॉडी वाला जो मैटर है, वो मैटर जिस तरीके से हम एप्लीकेशन लिखते हैं, जिस तरीके से हम लेटर लिखते हैं, बिल्कुल वही तरीका आएगा, वही मैटर इसके अंदर आएगा। तो ईमेल को रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ये इसका तरीका भी बताया गया क्या क्या कैसे कैसे करना है। और इसके बाद में ये निबंध का, ऐसे का जो है वो बच्चे स्टूडेंट रटते हैं, और रट करके और थोड़ा सा अगर एग्जाम में घुमा दिया तो घुमाते ही स्टूडेंट भी घूम जाता है। तो अब इसमें भी इसका तरीका बताया गया कि किस तरीके से जो है निबंधों को हमको लिखना है। यहाँ देखिए 2 गोल्डन सेंटेंसेस फॉर एनी सीन। कोई भी सीन है, निबंध में कोई भी दृश्य आता है तो केवल ये 2 सेंटेंसेस, सैकड़ों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ओनली 2 सेंटेंसेस है। और इसमें कोई ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। केवल देयर वर मैनी मैन, देयर वर मैनी वुमन, देयर वर मैनी चिल्ड्रन, देयर वर मैनी कैटल, देयर वर मैनी हॉकर्स, देयर वर मैनी बेगर्स। तो कोई भी दृश्य वाला निबंध आता है तो ये सेंटेंस आएंगे। उसमें कोई भी सेंटेंस बनाने के बाद देयर वर मैनी मैन, जैसे ये बनाया देयर वर मैनी मैन, तो अब ये कोई ना कोई काम करेंगे। तो सम of them were walking, some of them were sitting, some of them were talking, some of them were drinking। जो भी निबंध के आधार पर जो भी वो काम कर रहे हैं, कोई खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसकी जो है ING फॉर्म जोड़ करके और 3-3, 4-4, एक सेंटेंस इसका, 3-4 सेंटेंस इसके, फिर एक सेंटेंस इसका, फिर 3-4 सेंटेंस इसके, फिर एक सेंटेंस इसका, 3-4 सेंटेंस इसके। तो ये बहुत बड़ा निबंध जो है वो तैयार हो सकता है। उसके बाद में फिर ये कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर ये सारे दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति के वर्णन के लिए, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो अंकल है, फादर है, चाहे प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, क्लर्क है, कोई भी है, तो ये 2 सेंटेंस से जो है बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। 2 गोल्डन सेंटेंसेस फॉर एनी सीन, तो ये दृश्य वाले तो इसमें पहले बता ही दिए। इसके बाद ये देखिए किसी भी जीवित व्यक्ति पर निबंध लिखने के सेंटेंस, तो कोई भी इसमें थोड़ा और बढ़ा दिया गया है शॉर्ट को कि कोई भी जीवित व्यक्ति है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, कोई भी है, तो अगर वो जीवित व्यक्ति है तो उसमें इसका यूज होगा, है ना। शी इज, ही इज, जो भी है विशेषता वाले में ही इज या शी इज का। और जो क्रिया वाले वाक्य हैं, देखो इंग्लिश में 2 तरीके के वाक्य होते हैं, या तो विशेषता वाले वाक्य होते हैं या क्रिया वाले वाक्य होते हैं। विशेषता वाले वाक्य में इज़ेमार लगता है और क्रिया वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है इन प्रकार के जीवित में। तो उसके ये सेंटेंस दिए गए हैं और इनको थोड़ा सा बच्चा स्टूडेंट याद कर लेगा तो आसानी से किसी भी व्यक्ति पर। अब वो प्रिंसिपल पर लटके गया और अगर क्लर्क पर निबंध आ गया एग्जाम में तो स्टूडेंट घूम जाता है। यहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ये देखिए आप सभी प्रकार के गेम्स, दुनिया का कोई भी गेम है तो ये सेंटेंस उसके अंदर आएंगे। हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी गेम है तो केवल ये एक निबंध थोड़ा सा उसको देखना है और इसी आधार पर वो दुनिया के किसी भी गेम पर बना सकता है।
यहाँ पर देखिए फिर अनेक घटनाओं के लिए, तो निबंध में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना का निबंध आ रहा है, मंदिर आ रहा है, हॉस्पिटल का सीन है, गार्डन का सीन है, हाउस ऑन फायर है, कोई लेक का, झील का है, मार्केट का है, सर्कस का, कि तो घर के बाहर का कोई भी निबंध आता है तो ये सेंटेंस सभी में काम आएंगे। तो थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके एनी सीन, कोई भी दृश्य है तो उसके बहुत ही अच्छे ये सेंटेंस इसके अंदर बनाए हैं। तो दुनिया का कोई भी किसी भी प्रकार का दृश्य आता है तो उसके अंदर ये सारे वाक्य आएंगे। कोई भी एक्सीडेंट, अब ये एक्सीडेंट पर भी निबंध आता है, तो चाहे कार का, ट्रक का, हवाई जहाज का, ट्रेन का, बस का, पैदल का, कोई भी एक्सीडेंट है तो ये सेंटेंस ही उसके अंदर आएंगे। हल्का फुल्का क्या चेंज करना है वो इसके अंदर बताया गया। स्कूल में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, हम देखते हैं 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, एनुअल फंक्शन डे है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है, कोई नेताजी वहाँ पर आए हैं, तो कोई भी फंक्शन है स्कूल का तो यही सेंटेंस आएंगे। क्या क्या चेंज करना है वो हल्का फुल्का चेंज है वो इसमें बताया गया है। इसी तरीके से फिर लेवल सेकंड आ जाता है। लेवल सेकंड के अंदर जो है वो थोड़ा मैटर इसमें बढ़ाया गया है, इसके नोट्स और भी दिए गए, तो ये उसमें शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, तो हल्का हल्का 3-3, 4-4 सेंटेंस और इसमें बढ़ जाएंगे। और लेवल 1 के अंदर जो है वो इसका मैटर और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये केवल करीब 20-25 पेज के अंदर पूरी ग्रामर का जो कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। तो स्टूडेंट को ज़्यादा इंग्लिश में टेंशन नहीं आएगी। लंबी चौड़ी ग्रामर की बुक जैसे दूसरे में दी हुई है उनको रटने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें कॉन्सेप्ट के आधार पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आशा है आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। इसी तरीके से ये 8th की 12th की जो है ये 8th की है, और इसी में भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो सारा का सारा मैटर दिया गया है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन ये जो बुक है 10th की जो 2 बुक्स हैं उनको केवल 24 पेज में, पूरी 2 बुक्स को 24 पेज में क्वेश्चन के आंसर बताए गए, और उनमें कोई ग्रामर, कोई टेंस की जरूरत नहीं है, वो रटने की भी ज़्यादा क्वेश्चन को लंबा रटने की भी जरूरत नहीं है, वो इसके अंदर मेथड बताया गया है। अब ये वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, अगले वीडियो में जो है ये क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत सस्ती दर पर ये आपको ऑन कॉस्ट, लागत के ऊपर ये आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, और आप अपने स्टूडेंट्स को बड़ी हुई रेट पर, जो आपका भी जो खर्चा है वो भी आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो 15 से 20 रुपये के आसपास ये रेट आपको पड़ेगी, और आपको 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये जैसा भी आप उचित समझें उसके अंदर आप ये सेल कर सकते हैं या करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।